हेलो एंड वेलकम बैक टू द CNN। स्वागत है आप सभी का विधानसभा चुनाव के इस दूसरे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। और आपने देखा कि जो यहाँ के स्पीकर हैं गिरीश गौतम जी, उन्होंने किस प्रकार से जो अपनी सेवाएं हैं देव तालाब के लिए वो बता रहे थे कि उनके द्वारा दी जा रही हैं। और इसी कड़ी में अभी हम सेमरिया के हमारे साथ में MLA हैं KP त्रिपाठी जी। हम उनसे जानेंगे कि वो जो प्रतिनिधि होकर के सेमरिया के वो अपनी सेवाएं किस प्रकार से दे रहे हैं, क्योंकि वो लॉ के विद्यार्थी रहे हैं और बड़ी अच्छी पृष्ठभूमि रही है उनकी। और जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो नेता बन करके समाज में आता है तो उसके द्वारा हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो अंतिम आदमी के पास नहीं पहुंच पाती, वो उन तक उन सुविधाओं को पहुंचाएंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी CNN न्यूज़ का भी बहुत स्वागत करते हैं बिंद की तरह। जी सर, कार्यक्रम के शुरुआती क्षणों में हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि आप एक विधायक होते हुए भी इतना बिजी शेड्यूल होता है, तो अपनी जो सरकारी जो सुविधाएं आ रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हो या और भी जो सुविधाएं आती हैं, वो अपने क्षेत्र में किस प्रकार से प्रसारित कर रहे हैं अभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेता से लेकर कार्यकर्ता तक जी 365 24/7 काम करना जी ही लक्ष्य होता है। और इसी के तहत चाहे आप प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, हमारे शिवराज जी को, और हम लोग भी फुल टाइम लोगों से मिलना आप देख रहे हैं हमारे घर में। जी एक एक आदमी से मिल के हम निकलते हैं यहाँ से। 2 घंटे का सुबह का शेड्यूल रहता है। उसके बाद सारा दिन क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम, लोगों से मिलना, ये रात में 11-12 बजे तक चलता है। 11-12 बजे एक बार निकलने के बाद शाम को होते हैं जी। तो इसलिए यदि आप काम लो और व्यवस्थित हो तो फिर समय आपको कम नहीं पड़ता। उसी में से मैनेज करके जी आप हर चीज़ के लिए समय निकाल लेते हैं। तो सर, आपने बताया कि समय किस प्रकार से आप लोग निकाल पाते हैं। जब आप अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी कल ही आए थे जो मुख्यमंत्री जी हैं कोलगढ़ी में, कल आए थे, परसों आए थे। उसके एक दिन पहले कांग्रेस की यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो बोले कि आदिवासी प्रेम जो है वो कांग्रेस का पहले से रहा है और मुख्यमंत्री जो है वो जो दिखावा कर रहे हैं कि हम इतना पैसा उनको दे रहे हैं। किसानों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, तो इस बार जो विधानसभा चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए और पार्टी किस प्रकार से इस बार काम कर रही है? देखिए, 70 साल कांग्रेस के देख लीजिए जी। कोल के लिए बहुत उन्होंने किया, तो एक भी योजना ऐसी ठोस गिना दे जिससे उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। जी। किसानों के लिए उन्होंने कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे आमूलचूल परिवर्तन आया। जी। जब चुनाव आते थे 2-4 बार में लगता था कर्ज माफी की घोषणा कर देते थे। किसानों को खातों में, मतलब बैंकों के अंदर उनका सिविल खराब हो जाता था, डिफाल्टर घोषित हो जाते थे। जब एक बार लोन सेटल हो गया, माफ हो गया, तो वो कर्जा दोबारा किसान ले नहीं सकता जी। ऐसे किसानों के साथ करते थे। गरीबों को गरीबी हटाओ का नारा देते देते इंदिरा गांधी के ज़माने से आज तक गरीबी 70 सालों में हटी है। जी। अब रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो मध्य प्रदेश में आप सोचिए, गरीबी हटाओ कहते थे और भूखों मरता था गरीब। जी। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने, उन्होंने 2005-06 में भूख के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। 1 रुपये किलो गेहूँ चावल, हर गरीब को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया, 1 रुपये किलो। और कोई गरीब मध्य प्रदेश के अंदर भूखे नहीं सोता। जी। कोई डिस्प्यूट ढूंढना अलग बात है, लेकिन ये व्यवहारिक चीज़ है कि कोई गरीब अब भूखे मध्य प्रदेश के अंदर सोने के लिए मजबूर नहीं होता। जहाँ तक दूसरे समाजों के लिए बात है, गुड़ सोन पेड़ा लड्डू से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बेटियों के लिए, बेटे बेटियों की पढ़ाई के लिए, फिर आयुष्मान भारत हमारे मोदी जी ने चलाकर गरीबों की दवाई के लिए 5 लाख। कल्पना करता था क्या कि गरीबों की दवाई मुफ्त में होगी? फिर शिक्षा का अधिकार संबल योजना में बच्ची को मुफ्त में पढ़ाई मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य हमने गरीबों को फ्री में दिया। उसके अलावा संबल योजना,
5,000 रुपये मृत्यु अंत्येष्टि का, 2 लाख रुपए यदि बीमारी में किसी परिवार व्यक्ति की डेथ हो जाए, और यदि दुर्घटना से डेथ हो जाए तो 4 लाख रुपए। जी। मतलब जीवन से लेकर मृत्यु तक, और उसके जीवन काल में प्रधानमंत्री आवास योजना, पक्का घर गरीबों के लिए मोदी जी ने दिया, उज्ज्वला योजना से सिलेंडर उनको मोदी जी ने दिया, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये और 4,000 रुपये मुख्यमंत्री जी मिला के 10,000 रुपये हर साल, और अब लाडली बहना योजना, कल मुख्यमंत्री जी ने 1,000 रुपये 1.25 करोड़ बहनों के खाते में डाला और कहा है कि 250-250 बढ़ाते हुए इसको 3,000 तक ले जाए। जी। हमने पहले गरीबों के, किसानों के जीवन स्तर को धीरे 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 बेसिक चीज़ें ठीक की, और अब हम उनके आर्थिक उन्नति के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और ये जमीन में दिख रहा है। चाहे किसानों को 10,000 रुपये कैश खाते में देने का काम हो, और चाहे बहनों के खाते में हम 1,000 से ले जाकर 3,000 देने का काम हो, हम आर्थिक सशक्तिकरण आगे जो स्टेप है पिछले 15 सालों के बाद मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं, और केंद्र में 2014 से हमारी सरकार है, तो हम 10 सालों में सीधे आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं लोगों के। 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत आपको बता दें, तो हर तरह से हमने हर वर्ग के लिए हमारी सरकारों ने काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़कें, कांग्रेस की सरकारें थी, ये स्थिति थी। नहरों, बाण सागर नहर हमारे यहाँ विंध्य क्षेत्र में 77 के बाद से कांग्रेस की सरकारें रही, वो अधूरी पड़ी गई। जब हमारे भाजपा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुला के बाण सागर जैसी जीवनदायिनी परियोजना का लोकार्पण कराया, और आज पूरे विंध्य क्षेत्र में पानी पहुंचाने का काम 2 लाख एकड़ में पानी पहुंच रहा है हमारे क्षेत्र में, और ये मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य लिया कि इसको 5 लाख एकड़ से ऊपर करना है। तो इस तरह से मिशन के रूप में हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है। बिजली के क्षेत्र में मजाक बन गया था मध्य प्रदेश और पूरा देश। पहले मोदी जी ने पहले गुजरात में मोदी जी ने 24 घंटे बिजली दी, और फिर मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने, अब जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके, और आज तो क्रांति ला दी है नरेंद्र मोदी जी ने। कोई सपना नहीं सोच सकता था कि गांव में भी नल से जल आएगा। कांग्रेस की सरकारों में तो शहर में नहीं मिल पा रहा था जी। अमृत 2, अमृत 1, ये सारी योजनाएं चलाकर हमारी सरकारों ने नगर पंचायतों तक, शहरों के अंदर नल से जल देने का काम लोगों को, क्या नहीं, तो नगर पंचायतों और शहरों में लोग डब्बों की लाइन लेकर पानी के लिए खड़े होते थे। तो आज हमारी सरकार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो शहरों में पहले पानी बनाया। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जलावर्धन योजना बनाकर हर नगर पंचायत को पानी दे। और अब मोदी जी पूरे गाँव में, हर गाँव में, अकेले हमारे रीवा जिले में 3200 करोड़, अभी एक साथ टेंडर हुआ, और उसके पहले 1500 करोड़ रुपए के अलग अलग टेंडर हो चुके गाँव जी। 5,000 करोड़ रुपए अकेले रीवा जिले में हर घर में नल से जल देने जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग, बहुजन के लोग, अभी हमारी योजना मंजूर हुई, स्वीकृत हुई, काम प्रारंभ हो रहा है, और अभी से लोग लेके जा रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। उनको पूरा भरोसा है कि वो सावन के अंधे को सब हरा लगता है। तो पूरा भरोसा है कि जैसे हमने सब योजनाओं को नष्ट कर दिया, पलीता लगा दिया, वैसे ये भी होगी। ये चुनाव के साल को बजाना चाहते हैं जी। मोदी जी की योजनाएं हैं, शिवराज जी की योजनाएं हैं, जमीन पर उतरेंगी। अगले 1.5 सालों में देखिएगा हर घर में गांव से नल से जल पहुंचेगा जी। आपने सुना बड़ी सहजता से सरकार की योजनाओं के बारे में, सरकार की सोच के बारे में, और बड़ी आत्मीयता से आप इस पेशकश को समझ पा रहे होंगे कि जितनी भी सुविधाएं हैं वो पहुंच कैसे रही हैं, इम्प्लीमेंट कैसे हो रही हैं, इनके बारे में एमएलए महोदय बता रहे थे। सर, आप अभी डब्बे की बात कर रहे थे। हमने जो शहर को, रीवा शहर को छोड़ दिया जाए, तो जब हम बाहर की तरफ जब बढ़ते हैं, प्रयागराज मार्ग पे जब बढ़ते हैं हाईवे से, तो डब्बों की प्रॉब्लम है कि लोग शौचालय के लिए आज भी बहुत अधिक तक बाहर जाने के लिए विवश है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हर घर तक जो शौचालय है वो तो करीब करीब पहुंचा ही चुके हैं, और पहुंचाने का अभी भी प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि शौचालय की जो सुविधाएं हैं वो अभी मध्य प्रदेश में या आप लोगों के विधानसभा क्षेत्र में अभी कितनी जमीन तक पहुँच पाई हैं? देखिए, बहुत प्रभावी ढंग से जी। जैसे पहले खुले में शौच होता था, गाँव में आप सुबह, आप भी गाँव के आदमी हो, तो सुबह 6 बजे लोग लाइन लग जाती थी जी, बहुत आयत होता था। क्या आज वो स्थिति देखने को मिल रही 2014 के बाद? निश्चित रूप से नहीं मिलती। जहाँ कमियाँ हैं, हम प्रधानमंत्री आवास के साथ शौचालय दे रहे हैं,
और अब उसको एक बृहद अभियान में चला के, लेकिन अभी भी वो हमारा शौचालय का अभियान जनपदों से जहाँ आवश्यकता है वो स्वीकृति हो रही, तो लगातार वो हमारा चल रहा है। एक बड़े मात्रा में हमने सफलता अर्जित कर ली है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, लेकिन अभी जो भी छोटा मोटा बचा हुआ है उसको भी हम शून्य पर ले आएंगे। एक्चुअली दैट वाज नॉट माय इंटेंशन एट ऑल। मेरे पूछने का आशय सिर्फ ये था कि जो 12-13 हज़ार रुपये मिलता है उसमें शौचालय बनना तो आसान है नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए 12 हज़ार में शौचालय बनना आसान नहीं है, वो एक प्रोत्साहन राशि है। तो आप अपने यहाँ के लोगों को कितना जागरूक कर रहे हैं कि उस प्रोत्साहन राशि में और वो पैसा लगा करके उसको बनाने का काम आगे करें, क्योंकि आमतौर पे जो ग्रामीण है वो 12-13 हज़ार की राशि को समझ के ही डर जाता है, क्योंकि मिलना है हमको बहुत कम पैसा और उतने में शौचालय अच्छा एक शौचालय बन नहीं सकता है। तो प्रोत्साहित कितना कर रहे हैं आप अपने लोगों को? देखिए, आज हिंदुस्तान का मेन काम जो है सरकारों का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यही खासियत है कि उनकी एक अपील पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने इस बात को अच्छे से समझा है कि स्वच्छ भारत मिशन में सरकार जो सहयोग दे रही प्रोत्साहन राशि, हमारी बहू बेटी बाहर शौच के लिए नहीं जानी चाहिए, इसका महत्व लोगों को समझ में आया है और वो हम लोग भी इसको गांव-गांव में ले जा रहे हैं और 90% 95% इस काम में हम लोगों को सफलता मिल चुकी है। कार्यक्रम का एक अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, उसके बाद फिर हम सिमरिया विधानसभा में भी आने वाले समय में चलेंगे और बहुत कुछ आपको मिलेगा विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में इस साल आपको। तो आप प्रयास करेंगे, आपने गुजरात का भी चुनाव देखा होगा कि जब हम ज़मीन तक जाते हैं तो जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं जरूर ऐसा गांव में बैठा अंतिम व्यक्ति है कि जो अभी उस सुविधाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित नहीं हो पा रहा है, और अगर हो पा रहा है तो उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कितनी भूमिका है, इन्हीं सारी चीज़ों को हम दिखाते रहेंगे। सर, सिमरिया विधानसभा के लोग भी आपको देखेंगे और पूरे देश में ये जो वीडियो है इंटरनेट पे देखा जाएगा। हम चाहते हैं कि आज के समय के बारे में, आज की परिस्थिति के बारे में आप बताएं कि जब एक नेता जीतता है तो जनता को कौन कौन सी उम्मीदें होती हैं और नेता को एक्चुअली होना कैसा चाहिए? ये देखिए, जब जनता अपना मत किसी को देती है, चुनाव में जिताती है, तो ये चाहती है कि उसका नेता ईमानदार हो, उसका नेता 24 घंटे उसके क्षेत्र के लिए जो भी डेवलपमेंट के काम है वो करे। और मुझे भी ऐसा लगता है कि यदि आप वोट लेकर और कुंभकर्णी निद्रा में सो जाते हो, जैसे कांग्रेस के लोग करते थे 60-70 सालों तक, तो वो लोग राजनीतिक अपराधी हैं जिन्होंने राजनीति में जनता के मत को लेकर अपने गांव, शहर और अपने विधानसभा, अपने जिले और अपने भारत को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था उस गति को से आगे बढ़ाने में कांग्रेस के लोगों ने काम नहीं किया। और इसीलिए ये है कि आज हम 70 सालों बाद जो चाइना कभी हमारी जीडीपी और हमारी ग्रोथ रेट से पीछे हुआ करता था, आज वो हमसे आगे हो गया समय और हम उससे पीछे हो गए। तो इसलिए नेताओं को रात दिन करके अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। हमने भी अपने सिमरिया क्षेत्र में, चाहे हेल्थ सेक्टर से, हमने पीएचसी बनाए। रहट हमारा रीवा और शहडोल संभाग में एनक्यूएस प्रमाण पत्र मिला, नंबर 1 पीएचसी है। इसी तरह बेड़ा पीएचसी को हमने चमकाने का काम किया और रहट को हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करा के 15 करोड़ रुपए मंजूर कराए। सिमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी एनक्यूएस सर्टिफिकेट मिलने वाला है और वहाँ भी हम लोग सिविल अस्पताल 20 करोड़ की लागत से सिमरिया में बनाने जा रहे हैं। बेड़ा हॉस्पिटल के लिए भी डीएमएफ और विभिन्न विधायक निधि के फंडों से हमने कायाकल्प किया है। इसी तरह हम चचाई हॉस्पिटल को भी करने जा रहे हैं, इसी तरह बरौर और इसी तरह मझियार हॉस्पिटल को। तो हर सेक्टर्स में हमने स्वास्थ्य केंद्रों को चुना। ऐसे स्कूलों को, चाहे आप रहट स्कूल चलो, हमने डीएमएफ से 3 करोड़ रुपए दिलाने का काम किया। चाहे कपसा स्कूल में आप चलो तो हमने रमसा और डीएमएफ से काफ़ी पैसे वहाँ दिलाए और कायाकल्प करने का काम किया। आप साहिबपुर स्कूल चलो, उसका स्वरूप बदलने का काम किया। बरौर स्कूल चलिए, उस वहाँ का स्वरूप बदलने का, नई बिल्डिंग बनाने का काम किया। पड़रिया में नई बिल्डिंग बनाने का काम किया। हरदुआ में नई बिल्डिंग बनाने का काम किया और सिमरिया में 45 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल बनाकर उस पहाड़ी और गरीब क्षेत्र में, मतलब कमज़ोर क्षेत्र में, जो हमारा रीवा शहर से दूर क्षेत्र है, वहाँ हम शिक्षा की सुविधा को अपग्रेड करने जा रहे हैं। इसी तरह सिमरिया में एक कॉलेज, नवीन महाविद्यालय का लोकार्पण कराया और शानदार सड़क, शानदार पार्क और सबसे शानदार बिल्डिंग बनाकर हम लोग आज 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य
फिर सड़कें, हमारे यहाँ 400 करोड़ से ऊपर की सड़कें सिमरिया क्षेत्र में मंजूर हुई है। सिंचाई के लिए 178 करोड़ रुपए की सिमरिया माइक्रो इरिगेशन हमने मंजूर कराने का काम किया। 1150 नए ट्रांसफार्मर मंजूर कराने का काम किया। 500 किलोमीटर की केबल मंजूर कराने का काम किया। और इसी तरह हर गांव में जितने खंभों की रिक्वायरमेंट है पूरा फुलफिल करने हम लोग जा रहे हैं। हर 450 करोड़ की लागत से सिमरिया के हर गाँव में जल्द से जल्द दिलाने की हमारी योजना स्वीकृत हो चुकी है। कंपनियां सर्वे 15 करोड़ 1500 करोड़ से ऊपर हमने पर्यटन के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ पूर्वा है, चचाई है, हमने दोनों को डेवलप कर रहे हैं। पूर्वा को हमने बेहतरीन बना दिया और चचाई में भी काम चालू है, जो एमपी का सबसे सेकंड हाईएस्ट फॉल है। और इसी तरह बसामन मामा गौवंश वन विहार बनाकर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसहारा गौवंशों को रहने का आश्रय स्थल हम लोगों ने बनाया है। बसामन मामा मंदिर का कायाकल्प किया। शंकर जी के तालाब को मंदिर जो इतना गंदा रहता था उसको काफ़ी स्वच्छ करके उसको बेहतरीन बनाने का काम किया। खेल के क्षेत्र में स्टेडियम हमने छमुआ का स्टेडियम आज नए स्वरूप में प्राप्त है, उसी तरह बनकुइया का स्टेडियम भी नए स्वरूप में प्राप्त है। तो कोई भी सेक्टर हो, जनप्रतिनिधि को उस क्षेत्र में काम करना चाहिए और अपने क्षेत्र की पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ सेवा करना चाहिए। यही जनता की अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आप सुन पाए होंगे, इस साक्षात्कार को देखेंगे और बहुत कुछ समझेंगे अपने बारे में, नेता के बारे में, और बने रहेंगे CNN की इस यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।